हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं। तो हम इसमें 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज 100 क्वेश्चन हम फिर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया? 19 जनवरी 2011 को किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बिल्कुल सही। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छादित है और भाबर क्षेत्र में पात प्रदेश अधिकांश मृदाओं के मोटे विक्षेप पाए जाते हैं। तो तीनों कथन ये सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन बी भूस्खलन। सन 1868 में चमोली में गुंडियार ताल में हुए भूस्खलन से निम्नलिखित किस नदी में बाढ़ आई थी? तो ऑप्शन सी अलकनंदा नदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य असंख्य में हिमालयी व मैदानी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय के किस क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए शिवालिक में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य किन भूकंपीय जोनों में अवस्थित है? 4 एवं 5। हिवंगल एवं बमक का यह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लेशियर को स्थानीय तौर पर। हिब 1945। अगला प्रश्न, 1945 में पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? ऑप्शन डी चमोली से। अगला प्रश्न देखते हैं। 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन से बचाव के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्लू एंजल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तरांचल के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला? ऑप्शन ए बिजनौर। इस सुमेलित करना है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों से संबंधित सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सत्य विकल्प कौन सा हो जाए? ऑप्शन ए श्री कैलाश चमोली। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली एवं पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो गया उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो असत्य विकल्प देखना है इसमें। मृगथनी चमोली बागेश्वर में हो जाएगा। नंदाकोट पिथौरागढ़ बागेश्वर। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और हरदेवल चमोली पिथौरागढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो ट्राई जंक्शन के रूप में चीन नेपाल भारत के बीच स्थित है, इसे गुंजी दर्रा भी कहते हैं। गुंजी दर्रा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतह करने का असफल प्रयास किया 1905 में? तो ये थे टीजी लॉन्गस्टॉप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। सोन प्रयाग नहीं है, बाकी देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग सब शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो अलकनंदा की सहायक नदी हो जाएगी पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी। ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, जबकि भिलंगना नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के कौन से जनपदों का भूकंप समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बागेश्वर एवं चमोली। अगला प्रश्न, मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई तो अगस्त 1998। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के
दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है हिमालय अग्रभ्रंश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा औली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव है? ये 4 जिलों में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? ये ऑप्शन ए 9 सितंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बागी, लिपुलेख, माणा, सिन्हा सभी उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को उत्तराखंड राज्य के किस नाम से गठित किया गया? ये किया गया था स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सिल्ला दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सूर्या होप। अगला प्रश्न, कालियासैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण क्या था? तो ये भूकंप आया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आपदाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। सतपुली 1951 में नयार नदी में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई थी। 1998 के मालपा में हुए भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हुआ था। ये भी सही है, बन चुका है ये क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं, 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकंप गोरखाओं को गढ़वाल जीतने में सहायक हुआ। ये भी सही है। अगला ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है उत्तरकाशी जिला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण जो था वो था भूकंप। ये कर चुके हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी उत्तरांचल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदी नगर नहीं है? तो ये हो जाएगा रुद्रपुर। ये पूरा मैदानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी पर 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की? यह हो जाएगा बिल टिलमैन एवं नोएल ऑडेल ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो ये गुजरते हैं लिपुलेख दर्रे से, लिपुलेख पास। अगला प्रश्न, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? पंचाचूली की ऊंचाई 6904 मीटर, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। 2002 ये वर्ष है और आपदाएं हैं, तो इनको देख। 2002 खेत गांव भूस्खलन, 2003 डीडी हार्ड भूस्खलन, 2004 हो जाएगा सुंदरडुंगा हिम भूस्खलन, 2005 गोविंद घाट भूस्खलन। सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर देखते हैं, इसमें क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से बड़ा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र निम्नलिखित किन दो एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? ये जोड़ेगा नंदाकोट और नंदा देवी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो किसके साथ करता है आपको बताना है। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है नंदाकोट और नंदा देवी को। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? शिप्किला पास। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? तो कामेट की ऊंचाई 7,756 मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में भूस्खलन 1880 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन बी, कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न, 28 मार्च 1999 में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 6.4 रिएक्टर स्केल पर तीव्र भूकंप आया था? तो यह आया था ऑप्शन सी, चमोली में। अगला प्रश्न देखते हैं, थांगला, डंगरीला, नीलंगला, लमलंग क्या हो गया? दर्रे हो गया। ऑप्शन सी, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलंगला ये उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के जिले उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले। तो देहरादून हो गया सहारनपुर और नैनीताल हो गया बिजनौर, ये सवाल पूछा जा चुका है। और पौड़ी गढ़वाल हो गया मुरादाबाद से और हरिद्वार हो गया मुजफ्फरनगर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन सी। इनसे टच करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुने। सूची 1 में जिला है फिर दर्रा है। तो उत्तरकाशी का हो जाएगा नेलंग और चमोली का हो जाएगा चमोली लिपुलेख जयंती और पिथौरागढ़ का हो जाएगा तंजुम और चमोली चीन कुंवारी पास कुंवारी। ऑप्शन 2 ना 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है? हिमाचल का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता? दक्षिण किन्नौर करता है, शिमला भी करता है, सिरमौर भी करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दारमा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा रालम दर्रा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो ये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ 1803 में। अगला प्रश्न, द्रोणगिरी पर्वत को उत्तराखंड राज्य द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है। अभी पूछा भी गया था क्वेश्चन। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? मसूरी। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो श्रीयंत्र टापू हो गया श्रीनगर गढ़वाल। ऑप्शन बी। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17 से 18 अगस्त 1998। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित सही विकल्प चुनें। सूची 1 दून और सूची 2 जिला क्षेत्र। देहरा का देहरादून में और चंडीदून हो गया हरिद्वार में, हरकीदून उत्तरकाशी में और कोटारीदून हो गया पौड़ी में। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है?
तो नैनीताल जिले में पाटलिदुन हो गया और कोटादून, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, ट्रांस हिमालय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ट्रांस हिमालय की खोज की गई स्वेन हेडन 1936 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौन सा है? ये हो जाएगा आपका चोपता बुग्याल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जोहार घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मुनस्यारी को। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा स्थित है? लिपुलेख दर्रा हो जाएगा ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार हो जाएगा कोट द्वार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? दुनागरी, बंदरपोच, कामेट, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है? तो चाल खाल जल संरक्षण से। केदारनाथ, अगला प्रश्न, केदारनाथ में जल आपदा कब आई? तो केदारनाथ में जल आपदा आई थी जून 2013, 16 से 17 जून 2013। अगला प्रश्न, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार, ये हो चुका। टिफिन टॉप कहाँ है? टिफिन टॉप बताना है, तो ये हो जाएगा नैनीताल, नैनीताल में हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दून घाटी को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? देहरादून, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है भूविज्ञान से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ये हो गया आपका 86%। अगला प्रश्न, बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती, ये हो जाएगा चमोली में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के 5 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये नहीं करता है टिहरी गढ़वाल, बाकी हरिद्वार भी करता है उधर से, और उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल से भी करते हैं। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के कितने ज़िले जो किसी अन्य, ये हो चुका है 4 है इसका आंसर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो ये हो जाएगा नरेंद्र नगर, पौड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो उत्तराखंड हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम, तो ये था ऑप्शन डी चौराबाड़ी झील। द्रोणगढ़ी किस वैली में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा नगर घोड़े के नाल के आकार में बसा है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा। निम्नलिखित में किसे हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा ऑप्शन सी पुरोला को। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा सी स्थान स्थित है? मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलाकृति किसके निकट स्थित है? ये हो गया देहरादून, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? ट्रेल पास हो गया हमारे ऑप्शन बी बागेश्वर, पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नजीबाबाद, ये यूपी में आ जाता है। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर किस भाग में है? कुमाऊं हिमालय में आ जाएगा, ये ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जिले में स्थित है? यमुनोत्री, गंगोत्री, बड़कोट, ये सभी हैं। अगला प्रश्न, पछुआ दून व पूर्वी दून उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? पछुआ दून, पूर्वी दून, ये देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले
की तहसील चौखुटिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? चौखुटिया के बारे में बताना है। यह कुमाऊं के कमिश्नर कश्मीर नाम से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील है। यह प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी में स्थित है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक तो ये सही हो जाएगा, कुमाऊं के कश्मीर नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। और एक हो जाएगा इसका, यह प्रसिद्ध गेवाड़ घाटी में स्थित है। और तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको रंगीलो गेवाड़ नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है? सह्याद्री, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि गढ़वाल मंडल के कौन से ज़िले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा बनाते हैं? ये हो जाएंगे चमोली और पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है? तो दिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका डीडी हार्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो जाएगा थांगला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन बताना है। इनका जन्म 24 मई 1954 को नाकुरी गांव में हुआ था, ये सत्य है। यह कामेट पर्वत में विश्व में, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी 1984 में एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ये पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड तथा रानी लक्ष्मीबाई जैसे सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। अगला प्रश्न देख, उत्तराखंड राज्य की चमोली जिले में स्थित वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो गंगा सरयू के पठारों को अलग करती है? तो गंगा सरयू के पठारों को अलग करती है ग्वालदम श्रेणी, ऑप्शन सी। चिनाब घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? चिनाब घाटी स्थित है आपके चमोली में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथन ए कारण आर के संदर्भ में सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कारण आर के संदर्भ में सत्य विकल्प का चुनाव करें। हिमालय पर्वत एक मोड़दार युवा पर्वत है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर एवं उत्तर पूर्व की दिशा में 1 से 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वृहत एवं मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उत्तराखंड में किस बात के नीचे से गुजरती है? तो पर्यावरणविद के लिए एक चिंता का विषय है। तो यह है टिहरी बांध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ट्रेल पास दर्रा की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया। इस खोज में उनकी मदद किस स्थानीय निवासी ने की? ये की थी मलिक सिंह बुड्ढा, ऑप्शन सी।